हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बारे में ऐसी क्या बातें हो रही हैं कि हर जगह आप ही आप छाए हुए हैं। ये बात मैं कैसे बता पा रही हूँ, क्योंकि आज मैंने कार्ड्स पहले ही सिलेक्ट कर लिए हैं। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूँ कि ये जनरल रीडिंग है, तो आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आप लोगों को क्लेम करना है। अगर आपसे रेजोनेट होती है आप बताइएगा कितने % आपसे रेजोनेट हुई। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेने की नीड है तो वो दिए हुए नंबर पर संपर्क करके पर्सनल रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। चार्जेस बहुत ही डिस्काउंटेड हैं और आप पता कर सकते हैं क्या चार्जेस चल रहे हैं, ताकि आपको सूटेबल रीडिंग, सूटेबल आंसर्स मिल पाएँ। वैसे तो मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि जहाँ तक ज़्यादातर लोग देखते हैं उनसे रेजोनेट हो ऐसी कुछ रीडिंग लेकर आऊँ। तो आप लोग अपनी एनर्जी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर भेजिएगा मुझ तक। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा। जो लोग सुपर थैंक्स बाय करते हैं उनका मैं ग्रेटिट्यूड शो करना चाहूँगी, और जिन्होंने नहीं किया है अभी तक सुपर थैंक्स बाय, मैं कहूँगी प्लीज़ डू। और आप इस हिसाब से कहीं ना कहीं शुक्रिया अदा कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं, तो आप सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं। बहुत ही कम चार्जेस का है, यदि आप इच्छुक हैं तो, आपका मन है तो। चलिए ठीक है, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जेंडर वाइज नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस, आप सभी का मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि कार्ड्स आज हमने पहले ही निकाल लिए हैं, तो कार्ड्स में ये दिख रहा है कि काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं आज आप, और बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके बारे में बातें हो रही हैं हर जगह ही। और आपका ना कुछ कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा चेंज हुआ है आपके अंदर जो कि वो नोटिस कर पा रहे हैं। बहुत नोटिसेबल चेंज जो है वो फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि बहुत ही कोई अच्छा चेंज हुआ है आपके अंदर, जो कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये चेंज उन्होंने पहले नहीं देखा था। और ये ब्यूटी वाइज भी है, कहीं ना कहीं आपकी चॉइसेस या बॉडी में कुछ ऐसा चेंज हुआ होगा, जैसे कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ है कि या तो जैसे किसी का एटीट्यूड चेंज होता है, या कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे हेल्थ बढ़ने या गिरने से हमारे फीचर्स थोड़े से इन्हेंस हो जाते हैं। काफ़ी लोग इस बात से मेरी कहीं ना कहीं बोलेंगे कि हाँ, सहमत होंगे वो, कि जब इंसान पतला होता है तो उसके फीचर्स हल्के चेंज लगते हैं, या हेल्दी हो जाता है अगर कोई पतला इंसान तो उसके फीचर्स अलग लगते हैं। तो एकदम से लुक चेंज हुआ है, तो ये ड्रास्टिक चेंज लोगों ने नोटिस करना शुरू किया है। या तो हो सकता है आपके हेल्दी होने की वजह से हो, क्योंकि काफ़ी हैप्पीनेस अराउंड दिख रही है, आपके आसपास काफ़ी हैप्पीनेस दिख रही है, और सारे लोग आपकी फेवर में हैं। सभी लोग बहुत फेवर में हैं आपके, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनके फेवर में रहे या आपका और उनका साथ रहा तो शायद चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। यहाँ पे ये भी दिख रहा है मुझे कि काफ़ी लोग आप पर क्रश कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को अच्छा लग रहा है कि वो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, आपसे बातचीत कर पा रहे हैं, आपसे वाइब मैच कर पा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा फील करते हैं। और हाल फिलहाल में ऐसा भी कुछ हुआ है कि आप कहीं गए होंगे तो वहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भी चल रहा है कि जो आपकी प्रेजेंस है दैट इज़ वेरी पॉजिटिव, यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। आपके इर्द गिर्द जो है वो हमेशा अच्छाइयाँ घूमती हैं। आपके इर्द गिर्द एक ऐसा माहौल रहता है जो कि काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा फेवरेबल माहौल जो है वो आपके इर्द गिर्द रहता है। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट आप दूसरों को भी प्रोवाइड करते हैं, है ना। और जहाँ तक कि बिहेवियर की बात रही है, आप बहुत अच्छे बिहेवियर करते हैं लोगों के साथ। काफ़ी लोगों को पता है ये चीज़ है कि इतना अच्छा बिहेवियर करने के बाद भी एक बहुत कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि बहुत ही कोई बड़े लेवल के लोग हैं, या तो वो उम्र में आपसे बड़े हैं। हाँ, क्या हुआ, इधर आओ, मेरे पास आओ। या तो वो आपसे उम्र में बड़े हैं, या तो फिर उनका कद या ऑरा, उनका ऑरा नहीं, ऑरा इज़ नॉट अ राइट वर्ड, उनकी पोजीशन आपसे बड़ी होगी। या तो वो रिश्ते में बड़े होंगे, या तो वो उम्र में बड़े होंगे, या तो भले ही एज में छोटे हो बट उनकी पोजीशन, लाइक हो सकता है कि आपका बॉस आपसे एज में छोटा हो बट पोजीशन तो बड़ी है ना। सो
दे हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ ओपिनियन फॉर यू, जो ये आपसे बड़ा ये जो पर्सन है एक, ठीक है। अब मैं मेल फीमेल इनका वो नहीं ओपन करूँगी क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, फिर वो बहुत प्रिसाइज हो जाएगा, ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं थोपनी है। बट ये बहुत दिख रहा है कि आपसे जो ये कोई बड़ा पर्सन है, नॉट एज वाइज, याद रखिएगा एज में नहीं। जैसे भाभी होती है नंद से हमेशा रिश्ते में छोटी मानी जाती है ना, कि नंदों का वो करते हैं, पैर छूते हैं नॉल, उस हिसाब से भी मैं बता रही हूँ, हो सकता है नंद छोटी हो, ये इट्स जस्ट एग्जाम्पल। अब आप सब लोग नंदों को ही टारगेट मत कर लेना, मैं एक बात बता रही हूँ कि ऐसे अलग अलग आप देखो। ये जो पर्सन है ना, इसका बड़ा नेगेटिव ओपिनियन ये है, उनको ऐसा लगता है दैट यू हैव सम काइंड ऑफ एटीट्यूड, जो ये आपका एटीट्यूड प्रॉब्लम है, ये इस वजह से दैट यू लुक स्मार्ट। कहीं ना कहीं आप खुद को कैरी बहुत अच्छे से करते हो और स्मार्ट हो, आप बात करने में ओपिनियटेड हो, आपको पता है कहाँ पर ओपिनियन अपनी प्रोवाइड करनी है, कहाँ पर आपको ओपिनियन प्रोवाइड नहीं करनी है, कहाँ पर क्या करना है, ये आपको सबको पता है। तो जब इतना ओपिनियटेड पर्सन होता है तो उससे लोगों को मिर्ची तो लगती है, वैसे ही लोगों को मिर्ची आपके लिए लग रही है, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है आपसे, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं उनको आपसे, आपकी प्रेजेंस कई लोगों को खटकती है। और कुछ लोग ऐसे होंगे आपकी लाइफ में जिनको पता है आपकी हर एक बात से प्रॉब्लम है, मतलब सीरियसली अगर आप हंस भी रहे हो ना तो उनको प्रॉब्लम है, दे थिंक दैट यू आर दी प्रॉब्लम, उनको ये है कि आप ही एक प्रॉब्लम हो, आपके एग्जिस्टेंस से उनको प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की तो मैं बात की जो है वो वैल्यू कम ही रखती हूँ, ऐसे लोगों को तो मैं सोचती हूँ कि इनका क्या ही मतलब। कुछ लोग होते हैं ना जेलस होते हैं, उनकी खुद की कोई चॉइस नहीं होती है, खुद की कोई एम नहीं होती, खुद की कोई लाइफ नहीं होती है, बट वो दूसरों की लाइफ देखकर बहुत जेलस होते हैं। आपका क्या है, देखो लाइफ में या तो बहुत समय से स्ट्रगल चल रहा होगा, बिकॉज आई कैन सी हियर दैट यू आर नाउ ग्रोइंग इन अ पॉजिटिव वे, तो वो ग्रोथ जो है वो दिख रही है और वो पॉजिटिविटी दिख रही है। और कहीं ना कहीं ये तो आप मान ही सकते हैं कि जो मेंटल पीस है ना, वो एक फेस पे डिफरेंट वो लेकर आता है ग्लो। तो अब इस ग्लो से भी लोगों को दिक्कत है, लोगों को मुझे लगता है आपके एग्जिस्टेंस से जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत ज़्यादा है। उनको बस ये चाहिए कि आप हो तो आप रोते पीटते रहो, जैसे पहले आप दुखी रहते थे या डिसअपॉइंटेड रहते थे या स्ट्रेस्ड रहते थे, तो उनको वो चलता था, दे वर क्वाइट हैप्पी विद दैट पोजीशन ऑफ योर्स। बट अभी जब आप संभल गए हो, अभी आप जब आपको पता चल गया है हाउ टू ट्रीट पीपल एंड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, अभी आपको जब आइडिया आ गया है, लोगों को टैकल करना आ गया है, तो आप ग्लो कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं वो है ना ब्लॉसम कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा फिट इन कर पा रहे हो खुद को, अब आप आउटसाइडर फील नहीं कर रहे हो। तो लोगों को उस चीज़ से भी कि यार इस इंसान ने मतलब कॉप अप कैसे कर लिया, एडजस्ट कैसे कर लिया, आपके एडजस्टमेंट से भी लोगों को दिक्कत है, ठीक है। तो ये बात आप ये हमेशा याद रखना कि आप सबको कभी भी खुश नहीं कर सकते। दे विल बी सम पीपल जो अपने ऊपर ज़बरदस्ती फोकस लाने के लिए आपको लाइमलाइट से हटाएंगे या फिर आपको गंदी लाइमलाइट में डालेंगे, आपकी पॉजिटिविटी को खींचने की कोशिश करेंगे, अपनी नेगेटिविटी आप में अंदर डालेंगे। सो देयर विल ऑलवेज बी सच काइंड ऑफ पीपल, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ देम। आपको पता होगा तो आप बच सकते हो, आपको नहीं पता होगा तो आप फंस सकते हो, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि अभी ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो मैं किसी का नाम, किसी का या फिर काम या किसी पर्सन को मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ, तो आप ज़बरदस्ती इस चीज़ को अपने ऊपर मत थोपिएगा। इट्स अ जनरल रीडिंग। हो सकता है देखिए आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं हो जो अननेसेसरी आपको टारगेट कर रहा हो, बट हो सकता है अगला ही इंसान ऐसा है जिसके लिए ये रीडिंग आई है, भगवान ये मैसेज देना चाह रहे हैं मेरे थ्रू। तो जो रीडिंग आप देख रहे हो आज, इस रीडिंग में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे दिख रहा है डिवाइन का, वो क्लियरली यही है कि अभी जो आपके अंदर पॉजिटिविटी आई है ना, स्पिरिचुअल होने से, थोड़ा स्पिरिचुअल मार्ग में आप आए हो, थोड़ा प्रभु की शरण में आए हो,
हालाँकि आप ऐसा भी नहीं कि आप घंटों-घंटों भजन करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि आप जोगी हो गए हो, जोगिन हो गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। बट मुझे ये लग रहा है कि आपकी जो सोल है ना वो बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत ज़्यादा क्लीन है, बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं रिवेंजफुल नहीं हो आप। तो उससे क्या होता है, जब इंसान जो है ना सीधा होता है, सरल होता है, सीधे को मतलब मूर्ख नहीं कह रही हूँ मैं आपको, सीधे से मतलब ये एक रास्ते का चलने वाला, जो कि जैसे अपनी लाइफ से मतलब है, दूसरे की लाइफ में बहुत ज़्यादा घुसने की या उंगली करने की आदत नहीं है कि किसी की लाइफ में कुछ चल रहा है, सब कुछ लाइफ में सीन ठीक चल रहा है, आपने बीच में उसमें हर्डल क्रिएट कर दिया। सो आप ऐसे पर्सन नहीं हो। आपको लगता है कि अगर किसी की लाइफ स्मूथली चल रही है या आपके ना बोलने से उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ठीक हैं, तो आप वो चीज़ को अपना समझते हो और उस चीज़ पे कंट्रोल करते हो। आप कई बार शांत भी हो जाते हो जस्ट बिकॉज यू थिंक कि चीज़ें मैनेज हो रही हैं। बट वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो ज़बरदस्ती टारगेट करते हैं, ज़बरदस्ती चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपते हैं चीज़ों को, ज़बरदस्ती उन चीज़ों को अपने ऊपर लागू करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी लाइमलाइट चली जाएगी, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दुनिया की नज़र में वो बुरे बन जाएंगे, उनको कौन पूछेगा। तो ऐसे माइंडसेट वालों से जीतना असंभव इसलिए हो जाता है क्योंकि वो लोग शाम दाम दंड भेद सब लगाकर दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं, खुद जीतने की कोशिश नहीं करते हैं। खुद अगर कीचड़ में हैं तो वो कीचड़ में ही रहेंगे, बट वो ये चाहेंगे जो साफ़ सुथरा खड़ा हुआ है उसको खींच के भी हम कीचड़ में कर दें, ताकि हम हाईलाइट हो जाएं कि हाँ भाई ये तो जहाँ थे वहीं थे, ये तो नहीं बदले, अगला देखो। तो वो दूसरों की इमेज को हार्म करने का बारे में सोचते हैं, बट आप ऐसे नहीं हो, इसीलिए आप ग्रो कर रहे हो, क्योंकि आप अपने आप पर ध्यान देते हो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हो बजाय दूसरों को गिराने के। ईश्वर ये चीज़ देखता है। और ये जो आपकी अंदरी खूबसूरती मुझे दिख रही है, अंदरूनी खूबसूरती, कई लोग ऐसे होते हैं कि दिखते बाहर से बहुत साफ़ सुथरे सुंदर हैं और अंदर बड़ा होता है उनके कचड़ा। तो आप वैसे इंसान नहीं हैं। आपकी जो अंदरूनी खूबसूरती है, जो उसका ग्लो है, वो आपके फेस पर आ रहा है, वो आपकी बॉडी रिफ़्लेक्ट कर रही है, वो आपका माइंड रिफ़्लेक्ट कर रहा है, वो आपकी एनर्जी रिफ़्लेक्ट कर रही है। एंड आपके आसपास आपने ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है, एक ऐसा आभा मंडल है आपके आसपास, एक ऐसा आपका ऑरा अपने आप ईश्वर की कृपा से बन गया है कि जो आपके प्रेजेंस में रहता है, जो आपके आसपास रहता है, जो आपके नेबरहुड में रहता है, दे फील दैट यू हैव सम काइंड ऑफ एनर्जी। उनको एक पॉजिटिव एनर्जी का आभास होता है, उनको एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो फील होती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं खुद में, और उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप की वजह से वो मतलब दे वांट टू गिव यू क्रेडिट। बट कुछ लोग होते हैं ना कि लाइफ में किसी की वजह से मेजर चेंजेस हो भी रहा है, बट फिर भी उनको क्रेडिट नहीं देंगे। तो वो हो सकता है बोले नहीं, बट उनके जेस्चर से आपको फील हो जाएगा, उनकी आप चीज़ें नोटिस कर सकते हैं कि काफ़ी लोग आपकी वजह से बदल रहे हैं। उनके बात करने का, व्यवहार करने का, उनके दिखने का, उनके बैठने का सलीका बदल रहा है। हाउ दे यूज्ड टू बी एंड नाउ हाउ दे आर बिहेविंग, वो चीज़ें जो ट्रांसफॉर्मेशन है, भले ही वो डायरेक्टली आपसे नहीं बोलेंगे कि अरे भाई फलाने ढिमकाने आपकी वजह से मेरा ये चेंज हो गया, देखो मुझ में इतना डेवलपमेंट है, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे वो। बट आपको बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज दिखेगा कि जो लोग आपके आसपास थे उनकी बॉडी टाइप, उनकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छे मेजर चेंजेस हुए हैं, बहुत ही बढ़िया उनमें डेवलपमेंट आया है, और बहुत ही उनकी मेंटलिटी में एक इम्प्रूवमेंट आया है। वो चीज़ आप ज़रूर नोटिस करेंगे, ठीक है। और हो सकता, देखो मैं माइक बहुत पास रख के बात कर रही हूँ, तो हो सकता है आपको हवा की आवाज़ आए, जो भी है, बट आई एम सॉरी, आप अपने फ़ोन का वॉल्यूम अप और डाउन करके मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि शिव पीछे बहुत शोर मचा रहा है, वो गेट को कट 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 कर रहा है। तो ताकि उसकी वॉइस कम आए, मैं अपनी वॉइस बहुत कोशिश कर रही हूँ ज़ोर से बोलने की। तो हो सकता है किसी को ऐसा लगे पिच बोल रहे हैं या हाई है या वॉल्यूम हाई है, बट एक्चुअली पिच का क्या होता है, जब हम कोई ऐसी सेंटिमेंटल बात करते हैं ना, तो अपने आप इमोशंस जो है वो फायर हो जाते हैं, और एकदम मेरी भावनाएं मतलब एकदम जैसे अगर एंगर है तो इमोशंस वैसा होते हैं ना, तो वैसे ही आपकी वॉइस, आपका पिच अपने आप वो जो हो जाता है फ्लक्चुएट। तो आप लोग भावनाओं पे जाएं, शब्दों पे ना जाएं, जो मैं बताना चाहती हूँ। और आप सब तो, कई लोग मुझसे बड़े भाई बहन हैं मेरे यहाँ पर जो सुनते हैं,
तो छोटी बहन की अगर एक आध बात इधर उधर भी होती है, कोई वर्ड अगर ऐसा लगता है तो उसको आप बड़े हैं सुधार सकते हैं, कमेंट में आप बता सकते हैं। वैसे अब तक तो आप लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं, बट फिर भी मैं खुद ही बोलकर चलती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा से ये ज्ञान है कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ। बट डेवलपमेंट का मौका हर किसी को देना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट ज़रूरत है तो आप वो बेझिझक बता सकते हैं। ये ना सोचें कि मैं बुरा मान लूँगी, क्योंकि मैं बुरा नहीं मानती हूँ, ठीक है। और अगर आज की रीडिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही हो, अगर आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट हुई हो, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, मेक श्योर टू लव दिस वीडियो, टू शो योर लव। आप शेयर कर सकते हैं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही दुआ में याद रखिएगा, साथ देते रहिएगा। मैं दिशा दीक्षित अब लेती हूँ आपसे विदा, और हम मिलेंगे अब किसी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।